गौरी की मेहनत और कालू का लालच। किसी जंगल में कालू नाम का एक काला कौवा और गौरी नाम की एक पीली चिड़िया रहते थे। दोनों सौतेले भाई बहन थे। उनकी माँ का देहांत हो चुका था और सौतेली माँ हमेशा गौरी से भेदभाव करती थी। समय बीतता गया और एक दिन कालू की शादी हो गई। उसकी पत्नी घर आई और उसने देखा कि गौरी भी उसी घर में रह रही थी। यह बात उसे पसंद नहीं आई। उसने कालू से कहा, तुम्हारी सौतेली बहन को इस घर से बाहर निकाल दो, यह हमारा घर है। कालू अपनी पत्नी की हर बात मानता था। उसने गौरी से कहा, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, कहीं। गौरी, मेरी अब शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा पोषण नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी बोली, भाई, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अगर मेरा कोई है तो सिर्फ तुम हो, और मेरा कोई नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं? और चली जाओ। गौरी बहुत दुखी हुई। वह अकेली जंगल में भटकने लगी। गौरी और बूढ़ा पेड़। चलते चलते गौरी एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंची। पेड़ ने उसे देखा और करुणा भरी आवाज में कहा, बेटी, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? गौरी को उस पेड़ पर दया आ गई। उसने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। नदी और सुनहरी बुद्धा पेड़ ने गौरी से कहा, बेटी, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है क्या? तुम अकेले उड़ रही हो। गौरी बोली, ना बाबा, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। इतना कहकर गौरी उड़ चली। लिली। गौरी उड़कर नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि पानी बहुत साफ था और बीच में एक सुनहरी लिली खिला हुआ था। वह फूल साधारण नहीं था, बल्कि सोने की तरह चमक रहा था। लेकिन गौरी को पहले बूढ़े पेड़ की प्यास बुझानी थी। उसने नदी से पानी भरा और तुरंत पेड़ के पास पहुंची। जैसे ही पेड़ ने पानी पिया, उसकी सूखी टहनियां फिर से हरी भरी हो गई और उस पर हरे पत्ते आ गए। पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, वह सुनहरी लिली लेकर आओ। वह कोई साधारण फूल नहीं है, उसे बेचकर तुम अपना सुंदर घर बना सकती हो। गौरी नदी के पास गई और सुनहरी लिली लेकर शहर के बाजार में पहुंची। जैसे सोनार गौरी से गौरी जब बाजार में सोनार के पास पहुंची, उसके बाद सोनार उस अनोखे फूल को देखकर बोला, यह कोई साधारण फूल नहीं है, यह एक अद्भुत या दुर्लभ फूल है। मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। उसे बहुत सारा पैसा दिया। अब गौरी के पास बहुत धन हो गया था। उसने एक सुंदर संगमरमर का घर बनवाया और खुशी खुशी रहने लगी। गौरी का भाई से मिल फूल देख
गौरी ने मिठाइयाँ बनवाईं और अपने भाई कालू से मिलने गई। उसने कहा, भैया, ये मिठाई खाओ। मैंने अपने लिए एक सुंदर घर बना लिया है। यह सुनकर कालू को बहुत जलन हुई। उसने सोचा, गौरी इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे भी अमीर बनना है। अमीर बनने के चक्कर में वह फिर से उसी बूढ़े पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन देखा कि वहां अब कोई बूढ़ा पेड़ नहीं था। इसके बाद वह उड़कर नदी की ओर गया और वहां एक सुंदर लिली को खिलते हुए देखा। कालू का लालच और उसकी सजा। कालू उड़ता हुआ उसी नदी के पास पहुंचा। उसे वही सुनहरी लिली दिखी, लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, वह जहरीले कांटों में बदल गई और उसके शरीर में चुभ गई। कालू दर्द से तड़पने लगा और बेहोश होकर नदी के किनारे गिर पड़ा। तोते का संदेश और गौरी की दयालुता। एक तोता उड़ते उड़ते गौरी के पास आया और बोला, गौरी, तुम्हारा भाई नदी किनारे बेहोश पड़ा है। गौरी जल्दी से नदी के पास पहुंची और अपने बेहोश भाई को उठा लाकर उसी पुराने पेड़ के पास ले आई। बूढ़े पेड़ ने पहले तो कालू को ठीक करने से मना कर दिया, लेकिन गौरी की विनती सुनकर उसने अपनी हरी पत्तियां गिराईं, जिससे कालू ठीक हो गया। कालू को सबक और रंग। जब कालू को होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से माफी मांगी और कहा, बहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में पड़कर गलत रास्ते पर चला गया। गौरी ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ घर ले गई। अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शिक्षा। दूसरों की मदद करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। लालच और स्वार्थ का बुरा परिणाम होता है। दयालुता और मेहनत से जीवन में सफलता मिलती है।
गौरी के पास उड़कर कालू की पत्नी आई और गौरी से माफी मांगने लगी। उसने कहा, गौरी, मुझसे गलती हो गई। चलो हम फिर से साथ में अपने घर में रहें। इसके बाद वे सब मिलकर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।